जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने इंडियन नेवी को हैंडओवर किए खास तरह के चाफ रॉकेट्स। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 3 सूमरों को किया गया हॉरिफाइड। एडिशनल कलवरी क्लास सबमरीन वाले डील के लिए एमडीएल भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत के एडवांस स्टेज में। यूएस नेवी का सीक्रेट अंडर वाटर ड्रोन गूगल मैप्स पर हुआ लीक। और चीन ने एक बार फिर से ताइवान की तरफ भेजे अपने एयरक्राफ्ट। आज 26 जून को नई दिल्ली में आयोजित की गई एक खास सेरेमनी के दौरान डीआरडीओ ने इंडियन नेवी को मीडियम रेंज के माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चाफ रॉकेट हैंडओवर किए, जिसे डीआरडीओ की जोधपुर डिफेंस लेबोरेटरी ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। और इन रॉकेट्स की खास बात यह है कि ये रडार के सिग्नल्स को ब्लैकआउट कर देते हैं और कुछ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स और एसेट्स के चारों तरफ एक माइक्रोवेव शील्ड को क्रिएट करते हैं, और जिससे रडार का डिटेक्शन कम हो जाता है। और इस कैपेबिलिटी के लिए इस मीडियम रेंज के चाफ रॉकेट में स्पेशल टाइप के फाइबर्स को असेंबल किया गया है, जो कि यूनिक माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेशन प्रॉपर्टीज रखते हैं। और फिर जब इन रॉकेट को फायर किया जाता है तो ये स्पेस में खास तरह के माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट क्लाउड को फॉर्म करते हैं, जो कि एक सफिशिएंट एरिया पर फैलता है। और इस तरह से जो रॉकेट है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर्स वाले हॉस्टाइल थ्रेट्स के खिलाफ एक इफेक्टिव शील्ड क्रिएट कर लेता है। और इन रॉकेट्स के फेज 1 का जो ट्रायल था उसे सफलतापूर्वक इंडियन नेवी की शिप्स में कंडक्ट किया गया था। और जबकि इसके फेज 2 ट्रायल में एरियल टारगेट के रडार क्रॉस सेक्शन को 90% तक कम करके दिखाया गया था। और इन ट्रायल्स के दौरान टेस्ट किए गए रॉकेट्स ने सभी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है, और उसके बाद ही अब ये सफलतापूर्वक इंडियन नेवी को हैंडओवर किए गए। और निश्चित रूप से डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ उठाया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम है। आज जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रवाह सेक्टर में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था। और अभी जिसमें हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में अभी तक भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 3 हार्डकोर सूमरों को हॉरिफाइड कर दिया है। और उनके पास से भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनेशन भी रिकवर किए गए, जिसमें यूएस मेड M4 राइफल्स भी शामिल है। और जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात का शक है कि इस क्षेत्र में 4 और इसी तरह के सूमर मौजूद हैं, और अगर ऐसा है तो हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हें भी जल्द ही हॉरिफाइड किया जाएगा। बाकी अभी यह ऑपरेशन जारी है और इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा अपकमिंग श्री अमरनाथ यात्रा से पहले आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर कई अलग अलग जगहों पर एक मॉक सिक्योरिटी ड्रिल को कंडक्ट किया था। और जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट की गई इस मॉक ड्रिल में एंटी टेररिज्म के कुछ मुख्य सिक्योरिटी फीचर्स पर फोकस किया गया था। और ऑफिशियल्स का कहना है कि इस ड्रिल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये यात्रा पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। और इन ड्रिल्स के दौरान सीआरपीएफ, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन भी बनाया गया है। भारत की मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को अब भारत सरकार से नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है। और नवरत्न स्टेटस को प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली स्टेट रन डिफेंस शिप बिल्डर है। आसान शब्दों में आपको समझा दें कि नवरत्न का स्टेटस मिलने का मतलब यह है कि अब से जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है तो भारत की टॉप की पीएसयूज में आएगी। और इस स्टेटस के मिलने के बाद से अब ये केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपीस तक का बड़ा निवेश करने का अधिकार रखती है। और आपको बता दें कि भारत की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि एमडीएल भारत के कई सारे महत्वपूर्ण मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में शामिल है, जिसमें से एक है इंडियन नेवी के लिए 3 एडिशनल कलवरी क्लास सबमरीन्स वाली डील, जिसकी वैल्यू है 35,000 करोड़ रुपीस। और इस डील को फाइनल करने की तरफ एमडीएल भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ डिस्कशन के एडवांस स्टेज में। और बता दें कि इस डील के तहत जो 3 एडिशनल कलवरी क्लास सबमरीन्स इंडियन नेवी के लिए भारत में बनाई जाएंगी तो उनमें मौजूदा कलवरी क्लास सबमरीन्स की तुलना में स्वदेशी कंटेंट ज़्यादा होगा। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और squadron.in पर जाके नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी हाल ही में गूगल मैप यूज़र ने यूएस नेवी के एक सीक्रेट अंडरसी ड्रोन को गूगल मैप्स पर स्पॉट करने का क्लेम किया है। और यहाँ पे यूएस नेवी के जिस सीक्रेट अंडर वाटर ड्रोन की बात की जा रही है तो उसका फिलहाल नाम रखा गया है मंता रे। और ये स्पॉट हुआ है कैलिफोर्निया के पोर्ट हेनेमी नेवल बेस पर। और फिर इस क्लेम के बाद से सोशल मीडिया पर एक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है और इससे लोगों के अंदर एक नई तरह की जिज्ञासा भी देखने को मिली है। लेकिन क्लेम किया जा रहा है कि जैसे ही गूगल मैप से इमेज लीक हुई थी तो फिर कुछ देर बाद इसे गूगल मैप से हटा दिया गया था और इसे कुछ बोट से रिप्लेस कर दिया गया था। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूएस नेवी के जो ये मंता रे अंडर वाटर ड्रोन है तो इसे नॉर्थरोप ग्रुमैन विकसित कर रही है। बाकी इस मंता रे नाम के अंडर वाटर व्हीकल को लेकर कहा गया है कि ये एक लॉन्ग रेंज का अंडर वाटर वेपन होने वाला है और ये बिना रिफ्यूलिंग के पानी के नीचे काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेट कर सकेगा। और इसको लेकर क्लेम किया गया है कि इसकी खास बात यह भी है कि इसे बड़ी आसानी से डिसेंबल करके ऑर्डिनरी शिपिंग कंटेनर्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है।
और ये एक सबमरीन के जैसे ही बड़े साइज़ का अंडर वाटर ड्रोन है और इस बात की पूरी संभावना है कि इसे न्यूक्लियर वेपन से भी इक्विप किया जा सकता है। बाकी यूएस के सीक्रेट प्रोग्राम पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ताइवान न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के चारों तरफ 18 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट और 6 चाइनीज़ नेवी शिप्स को डिटेक्ट किया गया और 18 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट में से 5 एयरक्राफ्ट ने ताइवान स्टेट की मीडियम लाइन को क्रॉस भी किया था। और ताइवान के चारों तरफ चाइनीज़ मिलिट्री की इस एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में और इसको मॉनिटर करने के लिए ताइवान ने भी अपने एयरक्राफ्ट और नेवी शिप्स को भेजा था और साथ ही साथ कोस्टल बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स को भी डिप्लॉय किया था। और इस महीने अभी तक ताइवान के चारों तरफ करीब 336 टाइम्स चाइनीज़ मिलिट्री के एयरक्राफ्ट और 197 टाइम्स चाइनीज़ नेवी और चाइनीज़ कोस्ट गार्ड की वेसल्स को ट्रैक किया। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ग्रेनेडियर अरविंद सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1987 में इंडियन आर्मी के वीरों ने सियाचिन में क्वेट पोस्ट को रिकैप्चर किया था, फिर जिसका बाद में नाम बदलकर बाना टॉप रखा गया। और इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन राजीव, जिसे लीड किया था मेजर वरिंदर सिंह ने। और इस ऑपरेशन के दौरान मेजर वरिंदर सिंह की अगुवाई में भारत के लिविंग लेजेंड ऑनररी कैप्टन बाना सिंह सर ने एक असाधारण वीरता का परिचय दिया था और जिसके लिए उन्हें भारत की हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि आज तक भारत के कितने वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं कैसे एआई और रोबोटिक्स बढ़ा रहे हैं भारतीय सेना की ताकत। कैसा होगा युद्ध का नया चेहरा। Witness the revolution only on the Defense Squad Super app. Download now.